दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरी दिल्ली प्रदूषित हो गई। कब से हुई है? जब से केजरीवाल आए हुए हैं। जमुना जी का जल प्रदूषित, पाताल का जल प्रदूषित, बादल प्रदूषित। कैसे? खूब कूड़ा जलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। हिंदुस्तान में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सबसे प्रदूषित प्रदेश कौन है? दिल्ली। इसके आसपास देशों में सबसे प्रदूषित। केजरीवाल ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदूषण फैलाने का काम किया था, मगर खुद दिल्ली के ही हो गए। और कहना नहीं चाहिए, उनकी नीतियां कूड़ा हो गई। हवा प्रदूषित सबसे ज़्यादा। जमुना जी के ये हालत है, अगर आप उस पर नहा लें, लोग पूजा करने नहीं जा रहे। अगर नहा लें तो चर्म रोग हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बाल का रंग बदल जाएगा, खाल का रंग बदल जाएगा, मतलब सब। और यही केजरीवाल क्या कहते थे? गंगा मैं साफ कर दूंगा। कई हजार करोड़ रुपए इनको दिए गए पिछले कई सालों से। सब पैसा आप समझ गए होंगे क्या? हाँ, एक काम जरूर किया है कि इन्होंने, अगर इनकी चल जाती तो दारू की दरिया ये जरूर बहा देते। जमुना जी को ठीक नहीं कर पाए। सब जगह प्रदूषण मचा, सामाजिक प्रदूषण, स्कूलों में प्रदूषण, डॉक्टरों में प्रदूषण, पैथोलॉजी में प्रदूषण। एक एक फ़ोन नंबर से पता चला, सैकड़ों बिल बनवा के पास करा लिए। कई सौ करोड़ रुपए रिश्वतखोरी का सीबीआई ईडी ने जांच किया। किस पे? अरविंद केजरीवाल। अब देखिए इनके कारनामे। देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जहरीली दिल्ली में रोगी बढ़े, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। जहरीली दिल्ली कर दी। मुख्यमंत्री आवास में पता चला महिला आयोग की चेयरमैन को पीटा जाता, शर्ट खींची जाती, बदतमीजी की जाती, और केजरीवाल खड़े होके कराते। पूरी दिल्ली का माहौल जहरीला कर दिया। हवा, पानी, जल, सब कुछ पूरा दिल्ली। आज माँ अपने बच्चों से कहती है, बेटा स्कूल मत जाओ, सुबह टहलने मत जाना, बहुत प्रदूषण है। लोग दिल्ली वाले जो हैं वो अपने रिश्तेदारों से कहते, दिल्ली मत आना, बच्चों को लेके ना आना, वरना बच्चे खांसते रहेंगे, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। ये हालात दिल्ली में लगातार कम हो रही हवा की गुणवत्ता को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2015 से दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया। आगे उन्होंने बोला, केजरीवाल ने अपने बंगले में 40 प्यूरीफायर लगवाए, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का क्या होगा? यही नहीं, इनके मंत्री भी बंगले में लगाए हुए हैं प्यूरीफायर। एक इनकी मंत्री हैं, उनका तो पूछो ना, उनके यहाँ तो बहुत सुविधाएं हैं। आप देख लीजिए किस 40 प्यूरीफायर, करोड़ों रुपए का टॉयलेट सीट, करोड़ों के पर्दे। इसमें केजरीवाल के घर पे प्रदूषण नहीं था। आपको बता दें, सबसे ज्यादा हरे पेड़ इन्होंने कटवाए। कुछ भी दिल्ली में नहीं किया। वजह क्या है? वजह भी उसकी। आप ये देखिए जमुना जी की हालत क्या है। ये जमुना जी में देखिए कितने जहरीले पानी में, ये देखिए जहरीले, ये सब फेना देख रहे हैं आप, पहाड़ से लग रहे हैं, फेने के पहाड़ लग रहे हैं। कभी ये चीज़ बॉम्बे में सुनी जाती थी, जब लोग जाते थे बस या ट्रेन से देखते थे, कहते थे सफ़ेद सफ़ेद ये क्या है। यहाँ दिल्ली में तो सब तरफ है, इतना कभी नहीं दिखा। बादल ये नहीं दिखता, क्या है बादल? ये आप देख लीजिए, बादल काला कर दिया, और ये बिल्कुल ये फेना इतना जहरीला है कि पूछिए नहीं। वजह क्या है? वजह भी आप समझ लीजिए। जब केजरीवाल को हुकूमत दी गई थी तब केजरीवाल ऐसे थे, मफलर बांधे रहते थे। आप देख रहे हैं, मफलर बांधे रहते, मगर कोट वोट पहने रहते थे। सब देख रहे हैं आप। अब केजरीवाल का खुद तो ठीक हो गए, मगर इन्होंने भी सोच लिया है पूरे दिल्ली वालों को जाड़ा आ रहा है, जाड़े में क्या पोजीशन होगी। अगर प्रदूषण रहेगा तो कोहरा वहाँ से उठेगा। कोहरा हमेशा दरियाए आप से उठता है।
और गंदा कोहरा होगा, लोगों को जीना दूभर हो जाएगा जाड़े के महीने। पर केजरीवाल चैन से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। ये देखिए, अब ये पूरे दिल्ली को मफलर पहनाना चाह रहे हैं जाड़े में, खांसते के। ये शहर जो है खांसने वालों का हो गया। हर आदमी यहाँ बुढ़ा लगने लगेगा जाड़े में। हर आदमी के फेफड़े खराब, लोग खांस रहे हैं, फेफड़े के मरीज, बीड़ी के उसके टीबी के मरीज, तमाम चीज़ों के मरीज। पूरे दिल्ली में प्रदूषण ही प्रदूषण। भाजपा नेता भंडारी ने ये भी कहा है कि मुझे इस प्रदूषण में पिछले 5 दिनों से गला खराब है, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ ताकि मैं इस जानलेवा प्रदूषण में जिंदा रहूँ। हालांकि केजरीवाल अब नहीं कुछ ले रहे हैं। केजरीवाल आप समझ लीजिए कि ना मफलर पहनते ना खांसते। क्या है राज? तब माना जाए जब केजरीवाल बगैर मास्क घूमे, नहीं घूमते, मास्क लगाए रहते हैं। तब माना जाए जब केजरीवाल जमुना जी में डुबकी लगा के गए। अभी भाजपा के एक नेता ने डुबकी लगाई, बच गए, इतनी तबीयत खराब हो गई, तुरंत अस्पताल ले जाएगा। उसके बाद आज नई खबर ये है कि उनकी चमड़ी का रंग बदल गया, इतना जमुना जी का पानी विषैला है। ये भाजपा के नेता ये भी जाएं, आपको बता रहे जमुना जी नहाने से दलित दूर हो जाता है। जन्माष्टमी का इस समय पर्व है, अगर नरक चौदस के दिन केजरीवाल स्नान कर लेंगे तो बहुत शुभ होगा, बहुत शुभ होगा। हो सकता है मुकद्दर खुल जाए और 2, 4, 10, 20 दिन के लिए सुनीता केजरीवाल भी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं चुनाव से पहले। खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ ताकि इस जानलेवा प्रदूषण से जिंदा हो रहूँ। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब होने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। प्रवक्ता ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि ये यमुना में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। शायद ये भूल रहे हैं ये भारत भेड़िया दसान है। एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो सब गिर सकती है, कुएं में डूबने का। परंतु आप पार्टी के लोग इतने होशियार हैं जो जमुना जी में नहीं नहाएंगे। वो खुद बहुत बड़े, उनके यहाँ पर्दे करोड़ों के हैं, करोड़ों के पर्दे हैं। आप देख सकते हैं एक नेता आपकी बनी है, रोज़ाना कपड़े बदल रहे हैं। आप देखते होंगे लिबास रोज़ाना चेंज हो रहा है, एक से एक अच्छे लिबास आप पार्टी वालों पर। केजरीवाल के पास भी जब कोई कार्यकर्ता आता तो बटन ऊपर नीचे कर लेते, शर्ट बाहर कर लेते। बीरेंद्र सचदेवा जी का पोजीशन ये हो गई, काफ़ी तबीयत खराब हो गई। अब उनका ये कहना है बीरेंद्र सचदेवा जी का, साथ में भंडारी जी का, कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तंज कसते हुए कहा यमुना में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। कई बार ये कह चुके हैं अगर पानी साफ है तो लगाइए। आगे उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल को ओपन चैलेंज करता हूं, पिछले 24 घंटे में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। ये पूरे दिल्ली वासी कह रहे हैं कि नरक चौदस के दिन इनको जमुना जी में स्नान करना चाहिए। इतनी जमुना जी प्रदूषित कर दी, लोग पूजा करने नहीं जाते, वहाँ जाते नहीं। और केजरीवाल की अब तस्वीर देखिए, पहले देखिए, पूरी दिल्ली को खांसी वाला बना दिया और खुद ठीक हो गए। पूरी दिल्ली को निर्धन बना दिया, खुद अमीर हो गए। करोड़ों रुपया आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब समझ लीजिए इनके पास क्या पोजीशन, सीबीआई ईडी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। अब देखिए इसके भी आगे, देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जहरीली दिल्ली में रोगी बढ़े, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। मतलब इन्होंने आदमी भी जहरीले कर दिए। वो विभव कुमार देखा होगा कैसे काटता है, मारता है, लोगों को पीटता है। तमाम इनके लीडर ऐसे हैं जो कितनी बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं। एक इनके यहाँ भारतीय, उसका सुना होगा आपने, बीबी को कुत्ते से काटा था। पूरा जहरीला, माहौल पूरा जहरीला कर दिया गया। एक था पता चला वो न्याय मंत्री था और वो अपने को LLM टॉपर यूनिवर्सिटी में बताया कि ये वकील ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। न्याय मंत्री केजरीवाल कहे मैंने देख ली डिग्री, बिल्कुल सही है, प्रदूषण किया, कोर्ट में प्रदूषण कर दिया। जरा मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोल दिया कि इनकी डिग्री फर्जी है। यूनिवर्सिटी ने बाकायदे बताया, गुजरात के उन्होंने, कि बाकायदे बहुत पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब वहाँ पे बोर्ड लगा था, स्वागत हुआ था। बहुत साल हो गए मुख्यमंत्री बने,
कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो, 3 बार तो प्रधानमंत्री रहे, 3 बार से ज़्यादा वहाँ मुख्यमंत्री रहे। उसके पहले जब वो बने थे तब आप समझ लीजिए वहाँ पे बाकायदे उनके साथ कम्युनिस्ट पत्रकार और कांग्रेस के पत्रकार जो पढ़ती थी उन्होंने भी पुष्टि की। तमाम सबूत हाई कोर्ट ने बुलाया, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं केजरीवाल गया ही नहीं, प्रदूषण फैलाया। इसलिए दिल्ली में लोग कहते हैं प्रदूषण का दूसरा नाम केजरीवाल। हालांकि हम नहीं कहते, दिल्ली वाले आजकल कहते हैं। दिल्ली गंदी किसने की? अरविंद केजरीवाल को लोग कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए अरविंद केजरीवाल के लिए। और देखिए 3 महीनों तक गैस चैम्बर रहेगा। ये लोग आगाह हो जाएं, तैयार रहें, मास्क लगा के रखें, बच्चों को सुबह टहलाने ना ले जाएं, शाम को ना टहलाने, आसपास कूड़ा ना जलने दें, जहां भी कूड़ा हो वहां दूर रहे दिल्ली में, क्योंकि गैस चैम्बर बन जाएगी। काफ़ी लोग बीमार हो जाएंगे, अपना स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब कर ले, काफ़ी लोग की मृत्यु की स्थिति आ जाएगी। 3 महीने तक गैस चैम्बर रहेगा दिल्ली में। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही लोग करीब 3 महीने तक इस तरह के गैस चैम्बर में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के प्रदूषण पर कई बार अपनी नाराज़गी जताई है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार प्रदूषण को खत्म करने के अलग अलग दावे पेश करते, लेकिन इससे प्रदूषण के स्तर पर कोई बड़ी राहत नहीं मिल रही। ऐसा भी होता है जब राजा हार रहा होता है तो राजा क्या करता है, उस महल को ही या उस बस्ती को ही आग लगा के चला जाता है। जब भी सत्ता से होता है, केजरीवाल सत्ता से बाहर फेंक दिए गए हैं। तो केजरीवाल की ये भी है आप पार्टी के लोगों का कहना, आम जनता को, कि ये चाहेंगे चुनाव तक जनता इतनी परेशान हो जाए, खुद रोए। और चूंकि मैं जा रहा हूँ तो आखिरी में मैं ये पोजीशन कर दूँ कि यहाँ पे कोई भी अगर सत्ता चलाए तो उसको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़े। ये है स्थिति, ये पोजीशन दिल्ली वासी कह रहे हैं। अब यही नहीं, आप देखिए वो रहे, ये आई हैं नई मैडम आतिशी जी, ये भी कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ पीसी करा लीजिए, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, कोई काम नहीं। सड़कों पे उतरेगी, क्या करेंगे, गड्ढे भरेंगे, रोड नहीं बनेगी, गड्ढे भरेंगे। गड्ढे में कितना लगता है, 2 किलो 4 किलो तारकोल या सीमेंट, 5 किलो 10 किलो और रोड़ी। इससे क्या होगा, जो गड्ढे आप भरेंगे वो और उछाल होगा उसमें। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बतला दें कि इस समय एशिया, साउथ एशिया में सबसे प्रदूषित शहर है। AQI 400 पहुंच गया है। इधर अभी हवा चलेगा, हवा ना चल रही होती, लोगों की स्थिति बहुत वो हो जाती। किसी भी ऑफिस में आप देखिए हर 2-2 मिनट बाद लोग खांसते रहते। किसी मोहल्ले में, किसी गली में, कहीं अगर 10 आदमी खड़े हो जाएंगे 4 मिनट बाद कोई खांसता हुआ मिलेगा। ये खांसने वालों का शहर हो गया, खांसने वालों का शहर हो। केजरीवाल की खांसी आज पूरे दिल्ली में घर घर पहुंच गई। इन्होंने घर घर क्या पहुंचाया, पहले तो दारू पहुंचाई थी, अब ये पहुंचा, नफरत पहुंची, गंदा पानी पहुंचा। और ये ध्यान बटाने के लिए क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, वहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा था, जनता परेशान थी। उन्होंने कहा इनके चमचों ने लोगों को पीट दिया, धक्का दिया। ये पोजीशन, अंत में एक आदमी आया, जब कहने लगा, जब उसको धक्का दिया गया, पीछे से उसके धक्का दिया, तब उसने, और उसमें नाम क्या लगाया, पॉलिटिकल हमला, जानलेवा हमला, और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। दूसरे उनके नेता क्या कह, अगर केजरीवाल को एक भी खरोच आ जाती, इसका मतलब कोई खरोच वरोच को नहीं आई, जबकि पहले तुम शुरू में कह रहे थे। ये सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए आपको बता रहे हैं। हवा का, वायु का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, 400 पार AQI पहुंच गया है। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने अभी इनको अभी क्या हुआ है कि बाकायदे शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव व प्रदूषण अधिकारियों ने बैठ के समझाया, हर तरह की सुविधा दी। 300 करोड़ रुपया दिया गया है, 3,000 करोड़ रुपया सब बराबर कर दिया केजरीवाल ने। और पैसा इनको दिया जा रहा है कि दिल्ली में आगे आने वाली सर्दी में लोगों को बचाओ,
खुद शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव इनके साथ बैठे, गोपाल राय के साथ बैठे, ये नहीं वो आकर के बैठे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मगर सुट्टा बार सबसे ज़्यादा आप कार्यकर्ता बनिए, सुट्टा बार चलाने लगे, ये स्थिति है। पराली सबसे ज़्यादा पंजाब में जलाई जा रही, कूड़ा वहाँ उठता नहीं दिल्ली में। आप वहीं पे देख लीजिए, फरीदाबाद और नोएडा साफ सुथरा दिखता है। लोग सांस लेने के लिए बॉर्डर से नोएडा की ओर जाते हैं। अशोकनगर दिल्ली में पड़ता है, वहाँ के लोग नोएडा की तरफ सुबह टहलने जाते हैं। दिल्ली वासी कई लोग यूपी या हरियाणा की सीमा पे की ओर टहलने जाते हैं, चूँकि यहाँ पे प्रदूषित हो जा रहा बहुत ज़्यादा। और आपको बतला रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ड्रोन से 13 हॉट बॉल पे हम निगरानी करेंगे। ड्रोन से 13 प्रदूषण नहीं हटाएंगे, सिर्फ निगरानी करेंगे, बादल गंदा है या अच्छा है, ये सिर्फ यही कर। कुल मिला के आपको बता रहे हैं, आने वाली सर्दी के लिए अलर्ट हो जाइए, अपने स्वास्थ्य का रक्षा कीजिए। और ये रुलाने पे लगे हैं कि मैं पूरी दिल्ली को जाने से पहले मैं रुला दूंगा, ताकि लोगों को याद रहे दूसरा कोई आए तो उसको मुसीबतों का पहाड़, कूड़े के पहाड़ जाने कितने हो गए, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का पहाड़। ये बात ईडी वगैरह और तमाम लोग, सीबीआई सब कहते हैं आज अगर भ्रष्टाचार का पहाड़ है तो सबसे ज़्यादा आप में और केजरीवाल के इन साथियों के बीच में जो करोड़ों रुपए का कबला, भ्रष्टाचार का पहाड़ केजरीवाल के पास है इस समय। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।